जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 2 दिसंबर 2025 यानी मंगलवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की प्रदोष व्रत। और दोस्तों, ये वही प्रदोष व्रत है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि मानी जाती है, क्योंकि ये मंगलवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि अगर कभी भी मौका मिल जाए और मार्गशीर्ष महीने की मंगलवार प्रदोष व्रत पड़ जाए तो आप लोगों को एक चुटकी हल्दी वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि इस दिन एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार प्रदोष व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह यही एक चुटकी हल्दी वाला उपाय है। इसलिए दोस्तों, इस प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने पूरे साल इस उपाय को नहीं किया होगा, मतलब पूरा साल निकल गया और किसी भी दिन इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को नहीं किया। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 2 दिसंबर मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को यह उपाय जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने मार्गशीर्ष महीने के प्रदोष व्रत के दिन ये उपाय कर लिया तो आपको इस उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए दोस्तों, इस उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि ये मौका आपके हाथ से न निकल जाए और आपको इस उपाय का पूरा फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है और आज हम आपको इस उपाय को बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह मार्गशीर्ष महीने का मंगलवार प्रदोष व्रत इतना खास और महत्वपूर्ण होता है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामना पूरी नहीं होती, वह मार्गशीर्ष के मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन सिर्फ एक छोटे से उपाय करने से ही पूरी हो जाती है। बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उन्हें इसका फल भी अवश्य मिला है। इसीलिए दोस्तों, इस मौके को हाथ से जाने मत देना, ये उपाय जरूर करना ताकि आपको इसका पूरा फल मिल सके। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आपको वीडियो में एक एक करके सब समझा देते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में लिखना जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यह उपाय आखिर कौन कर सकता है। देखो, घर की जो बड़ी माताएं और बहनें होती हैं वो इस उपाय को कर सकती हैं, और अगर आप चाहें तो घर के सभी सदस्यों को भी ये उपाय करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की अपनी कोई मनोकामना है, उसका अपना दुख है और वह अपने लिए यह उपाय करना चाहता है तो वह खुद भी कर सकता है। अगर घर में कोई ऐसा है जो पूरे परिवार की सुख शांति के लिए ये उपाय करना चाहता है तो वह भी कर सकता है। मतलब ये उपाय हर कोई कर सकता है। और अगर घर में माताएं या बहनें उपलब्ध न हो या वह ये उपाय न कर पाए तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य, चाहे वो पुरुष ही क्यों न हो, यह उपाय कर सकता है। इसमें कोई भी दिक्कत या रोक टोक नहीं है। अब अगला सवाल आता है, ये उपाय किस समय करना चाहिए। तो सुनो भाई, ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को प्रदोष काल में भी कर सकते हो।
अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा है, तो हम आपसे बस यही कहेंगे, अगर आप इस उपाय को सुबह करते हो तो यह सबसे बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के प्रदोष काल में भी करोगे तो वह भी बहुत अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब दोस्तों, सबसे जरूरी बात आती है सुबह का सही समय क्या है। सुबह जितनी जल्दी कर सको उतना अच्छा है, लेकिन अगर किसी वजह से थोड़ा लेट हो जाओ तो 10 बजे या 11 बजे तक भी कर सकते हो। बस ध्यान रखना 12 बजे के बाद मत करना, इस समय के बाद उपाय का प्रभाव कम हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, अगर शाम के प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का समय होता है शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, और अगर इस बीच नहीं कर पाए तो 7 से 8 बजे के बीच भी कर सकते हो। मतलब ये उपाय आप शाम 6 से 8 बजे के बीच कभी भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं उस पहले उपाय की, जो आपको मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन अपने घर पर जरूर करना है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, एक चुटकी भर पीसी हुई हल्दी लेनी है और आपको अपने नहाने वाले जल में डालनी है। मतलब जिस जल से आप स्नान करते हैं उस जल में आपको एक चुटकी भर पीसी हुई हल्दी मिलानी है। श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए, अगर आप मंत्र याद रख लेते हैं और बोल लेते हैं, या फिर आपको यह मंत्र पहले से पता है तो और भी उत्तम है। मंत्र क्या है? नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र लगभग सभी को आता है। तो ये मंत्र श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए जब आप एक चुटकी हल्दी जल में मिलाएंगे और फिर उस जल से स्नान करेंगे, तो श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप श्री हरि विष्णु के मंत्रों का उच्चारण करते हुए मंगलवार प्रदोष व्रत वाले दिन एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करते हैं तो धन की वृद्धि आपके घर में होती है। जो काम आप करते हैं आपका वह काम सफल होता है। जो उपाय आप करते हैं वे उपाय सफल होते हैं और जीवन में आप हमेशा आगे बढ़ते हैं। कभी भी आपको अपने जीवन में पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। कहने का मतलब यह है कि जो जीवन में दुख थे, कष्ट थे, जो आपने सह लिए या अभी सह रहे हैं, वह दुख और कष्ट दोबारा आपके जीवन में नहीं आते, क्योंकि यहाँ आपको सीधे सीधे श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाता है। देखिए, हल्दी जो है वह घर में सुख सौभाग्य बढ़ाने का काम करती है। हल्दी जितनी भी मांगलिक चीजें होती है, जितने भी शुभ काम होते हैं, उन्हें चारों दिशाओं से अपनी ओर खींचती है। तो हल्दी का ये उपाय आप विशेषकर 2 दिसंबर 2025 मार्गशीर्ष महीने का मंगलवार प्रदोष व्रत वाले दिन जरूर करें। देखिए, हल्दी के जल से जब आप स्नान करते हैं तो आपकी कुंडली में गुरु भी बहुत मजबूत हो जाता है, और अगर आपने अपनी कुंडली में गुरु को मजबूत कर लिया तो आपने श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लिया, और जब श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं तो महालक्ष्मी भी स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं। तो ये पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, कि हल्दी वाला जल आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और इस उपाय को कैसे करना है, और कैसे ये हल्दी वाला जल 2 दिसंबर 2025 मार्गशीर्ष महीने का मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन जब आप अपने घर में डालते हैं, छिड़काव करते हैं, तो सीधे सीधे माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में आती है और श्री हरि विष्णु के साथ आती है, जिससे स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। कहने का मतलब यह है कि फिर कभी भी माँ लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती। बहुत लोग कहते हैं हमारे घर में धन तो आता है लेकिन टिकता नहीं है, धन आता है लेकिन फिजूल खर्ची बहुत है, धन आता है लेकिन तिजोरी कभी भरी नहीं रहती। 90% लोगों के जीवन में यही समस्या होती है कि उनके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं है। देखिए, हम सभी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु हमेशा हमारे घर में रहें,
उनका आशीर्वाद बना रहे, ताकि हम अपने जीवन के दुखों का सामना आसानी से कर सकें। देखिए, जब व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता तो उसके जीवन में आने वाले कष्ट और दुख उसे संभालना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन जब उसका आर्थिक पक्ष मजबूत होता है तो जीवन की कई समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। लेकिन अगर पैसा भी ना हो तो छोटी छोटी समस्याएं भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं। तो आपको करना क्या है? आपको यहाँ पर लेना है गंगाजल। सबसे पहले आपको अपने पूरे घर में गंगाजल का छींटा लगाना है, ठीक है ना। गंगाजल आपके घर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसे बाहर कर देता है। गंगाजल का छिड़काव जब आप करते हैं, उसके बाद जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी उपाय करते हैं, वह पूरी तरह सफल होता है, क्योंकि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है? एक लोटे के अंदर या एक कटोरी में अपने घर का शुद्ध जल लेना है। ले लिया, उसके बाद उसमें पीसी हुई हल्दी की एक चुटकी मिलानी है। जब आप हल्दी मिलाएं तो उस समय आपको श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में धन बढ़े और मेरे घर की सुख समृद्धि में कभी भी कमी ना आए। जब आप हल्दी वाला जल तैयार कर लेंगे, उसके बाद आपको तुलसी का एक पत्ता लेना है। तुलसी का पत्ता पहले ही तोड़ लें। मंगलवार प्रदोष व्रत वाले दिन भूलकर भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना है। तो प्रदोष व्रत वाले दिन के पहले ही तुलसी का एक पत्ता तोड़कर रख लीजिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा इस समय सूख गया है या नहीं है, तो जहां भी आपको तुलसी का पत्ता मिल जाए, एक पत्ता लेकर आ जाए। अब उस तुलसी के पत्ते से आपको अपने पूरे घर में हल्दी वाले जल का छींटा लगाना है। सबसे पहले घर के मंदिर में लगाएंगे, ठीक है ना। फिर जितने भी कमरे हैं सभी में लगाएंगे और फिर घर के मुख्य द्वार पर लगाएंगे। इस तरह जब आप ये उपाय करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, धन में वृद्धि होती चली जाती है, धन आपका हमेशा बढ़ता है। अगर तुलसी का पत्ता आपको नहीं मिलता है तो आप किसी भी छोटी पूजा वाली चम्मच से भी छींटा लगा सकते हैं। देखिए, जब भी आप अपने घर में मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन हल्दी के पानी का छींटा लगाते हैं तो इससे श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ आपके घर में आते हैं और स्थिर रूप से आते हैं। मतलब कभी भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाते। देखिए, हल्दी जो है वह श्री हरि विष्णु से जुड़ी होती है, कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख और सौभाग्य को आकर्षित करती है, धन को अपने पास खींचती है और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करती है। जिस तरह हल्दी खाना भोजन का स्वाद बढ़ा देती है और कई बड़ी बीमारियों को दूर कर देती है, उसी तरह ये उपाय आपके जीवन को भी सुख समृद्धि से भर देता है। अगर आप इसे सही तरीके से पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ करें, श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी पर विश्वास रखकर जब भी आप कोई उपाय करते हैं तो हमेशा ये सोच कर करें कि मेरा ये उपाय जरूर सफल होगा और मुझे भगवान की कृपा जरूर मिलेगी। आप देखेंगे कि इस तरह जब आप उपाय करेंगे तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, आपका उपाय जरूर सफल होगा और जीवन में आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो 2 उपायों की बात कर ली, अब जल्दी से बात करते हैं तीसरे उपाय की। तुलसी जी के बिना श्री हरि विष्णु अधूरे हैं, उनकी पूजा अधूरी रहती है। और अब जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं वह तुलसी जी के पौधे से ही जुड़ा है। देखिए, जब आप तुलसी जी से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं तो श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन में सुख और सौभाग्य भर देते हैं। तो आपको क्या करना है? एक देसी घी का दीपक तैयार करना है, उसमें गोलबाती लगानी है और पीसी हुई हल्दी की एक चुटकी लेनी है। अब इस एक चुटकी हल्दी को जहां आपके घर में तुलसी का पौधा है वहीं पर रख दें
और अगर तुलसी का पौधा नहीं है तो यह उपाय आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। एक चुटकी भर पीसी हुई हल्दी या तो तुलसी के पौधे के पास रखेंगे या फिर अपने घर के मंदिर में जहां श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा है वहां पर रखेंगे। अब आपने जो दीपक तैयार किया है, ठीक है ना, उसके अंदर भी आपको एक चुटकी पीसी हुई हल्दी डालनी है श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए, और ये दीपक आपको उसी हल्दी के ऊपर रखना है। तो अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो वहां पर दीपक प्रज्वलित करेंगे, श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए, उनका ध्यान करते हुए, और उसी को समर्पित करके ये दीपक लगाएंगे। अगर घर के मंदिर में कर रहे हैं तो दीपक को उनकी मूर्ति या प्रतिमा के सामने रखेंगे। देखिए, जब आप तुलसी के पौधे के पास या घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के आगे ऐसा दीपक जलाते हैं जिसमें आपने एक चुटकी पीसी हुई हल्दी डाली है और जिसके नीचे भी थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी रखी है, तो इससे श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अधिक से अधिक धन आपको आपके जीवन में प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं चौथे उपाय की। यह विशेष उपाय उन लोगों के लिए है जिनकी कुंडली में शनि की 7.5 ढैया, कोई भी शनि की महादशा या शनि से जुड़ी रुकावटें चल रही हो। देखिए दोस्तों, जब शनि की ऊर्जा व्यक्ति के जीवन में भारी पड़ती है तो वह आर्थिक, मानसिक और पारिवारिक रूप से परेशान हो जाता है। लेकिन अगर हम श्रद्धा से शांति का उपाय कर लें तो शनि की ऊर्जा शांत होकर सुख समृद्धि देने लगती है। अब करना क्या है? आपको काली मिर्च के दाने लेने हैं, या तो 21 या 11 साबुत दाने। एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। एक छोटा काला कपड़ा लेना है, उसमें काली मिर्च के दाने रख देना है। साथ में 11 है या 21 या 51 रुपए जो भी आप देना चाहें वो पैसे भी रख देना है। अब इस कपड़े की पोटली बना लें, फिर किसी ऐसे मंदिर में जाएं जहां शनि देव की प्रतिमा हो, या किसी भी मंदिर में जहां गरीब जरूरतमंद लोग बैठे हों, वहां जाकर बहुत ही श्रद्धा से आप ये पोटली किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दीजिए। देकर सीधे घर लौटाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना। यह उपाय किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन प्रदोष व्रत पर करने से बहुत तेज फल मिलता है। 2 बार कर लो, देखना शनि ग्रह की बाधाएं शांत होने लगेंगी, जीवन में धन आएगा, रुकावटें हटेंगी और मन हल्का महसूस होगा। दोस्तों, ये थे कुछ विशेष उपाय जो आज के प्रदोष व्रत के दिन बहुत ही शुभ फल देते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो।